और जिसकी जो मर्जी, लंदन में एक बहुत बढ़िया मंदिर बना, उसका नाम रख देगा राधा लंदनेश्वर। तो भगवान के नाम अनंत हैं, भगवान के गुण अनंत हैं, भगवान की कृपा भी अनंत है, भगवान की करुणा भी अनंत है। बस एक ही चीज हो सके कि जो तुम्हारी समझ में ना आवे तो तुम ये समझ लो तुम्हारी बुद्धि की कमजोरी है। कृष्ण पर संदेह करने की बजाय कोई आदमी एक चम्मच लेकर के जाए सागर के पास और कहे आज पूरे चम्मच में सागर ही लेके आ जाएंगे, कहां से लेके आवेगी? चटनी नहीं आवेगी महाराज। तुम्हारे चम्मच में तो ठीक से पुदीने की चटनी भी नहीं आएगी खावे पर। तो हमारी योग्यता और पात्रता चम्मच के बराबर है। श्री कृष्ण तत्व महासागरों के भी सागर हैं, और हमें जब कुछ समझ नहीं आता तो हम कहते हैं भैया हम तो इतने ही जानते हैं। तुम्हारे नहीं जानने से क्या होगा? तुम जिंदगी में नागपुर छोड़ करके मेलबर्न नहीं गए, सिडनी नहीं गए, तो क्या सिडनी का कोई अस्तित्व नहीं, मेलबर्न का कोई अस्तित्व नहीं, स्विट्जरलैंड का कोई अस्तित्व नहीं, अंटार्कटिका का कोई अस्तित्व नहीं है? वो तुम नहीं गए, तुम नहीं जानते। तुम्हारे नहीं जानने से अस्तित्व पर क्या खतरा आ सकता है? तुम्हारे नहीं जानने से ब्रह्मांड की व्यापकता पर क्या खतरा आ सकता है? तुम तो अपने घर परिवार छोड़ करके भारत के कम से कम 150 करोड़ लोगों का नाम जानते हो क्या? अरे अपने मोहल्ले के सबका नाम जानते हो? नहीं जानते। अपने रिश्तेदार में सबके नाम नहीं जानते। फूफा जी का नाम, फूफा जी के बहनोई का नाम, फूफा जी के बहनोई के भतीजे के, चाचा के, सास के, नानी के, दादी के, चचिया ससुर के, किसके किसके नाम जानते हो बताओ? तो हमारी अज्ञता जो है यह इस बात का प्रमाण नहीं है कि कृष्ण इतने ही छोटे हैं या कृष्ण इतने ही हैं। महाराज जी हमको भगवान का एक बात अच्छा नहीं लगा, सीता जी को क्यों छोड़ दिए? अरे चम्मच, अपना काम करो। भगवान राम के चरित्र से पहले तो ये प्रणाम करो भगवान राम को कि तुम्हारे जैसा पति मिल जाए हमको कभी जिंदगी में, कि समुद्र पे भी पुल बांध के आ जाए। और समुद्र कौन कहे, तालाब के उस पार चली जाओगी, पति खुश होकर के कहेगा मर जाए उधर ही दूसरी शादी कर लूँ मैं। तुम्हारी तो ये हालत है। अब तुम आए हो राम का कल्पना करने। या इसको बंद करो, ये पानी सड़ गया है इसमें, बहुत भयंकर दुर्गंध है। वाह भैया तुम्हारी सेवा, कमाल कर रहे हो। आज बकासुर का वध है। बगुला की तरह जो लोग ध्यान लगा लगा के भगत बने हुए हैं उनका ही वध है आज। आज भगवान बकासुर का वध करेंगे। ये बगुला रूपी दुनिया में देखे हो, बगुला को नजदीक में खड़ा होता है एक टांग पर, बिल्कुल ऐसे करके, आंख ऐसे पटपटा के, कोई देखे तो दंडवत हो जाए महाराज, आपके ऐसा साधक कोई नहीं है। बगुला कभी गहरे पानी में नहीं रहता, छिछले पानी में ही रहता है। मछलियां नजर आए, एक एक करके आती जाएं और टक से प्रणाम वो करते हैं, उठा करके गप लाइन लगाए दर्शन का। तो एक मछली ने दूसरी मछली से पूछा, बहन यहाँ दर्शन करने जाते तो सब हैं, आता कोई नहीं? तो बगुला से पूछे, महाराज जी जाते कहाँ हैं सब? बोला गीता का ज्ञान तुमको नहीं है, एक बार जो मेरी शरण में आ जाता है वो पूर्ण जन्म मरण से मुक्त हो जाता है। महाराज खा गए हो कह रहे हो जन्म मरण से। ऐसे बगुला भी यहाँ बैठे हुए भारतवर्ष में और दुनिया में बगुलों की भी कमी नहीं है महाराज। आखिर हमारा धर्म बदनाम हुआ, हमारे धर्म पे अगर आवाजें उठाई गई तो ऐसी बात नहीं है। बाकी तो कुछ विधर्मी लोग हैं, कुकर्मी लोग हैं, उनको रास नहीं आता सनातन, कुछ न कुछ बोलते ही रहते हैं। पर ऐसी भी बात नहीं कि बिल्कुल ही बगुला नहीं है, बगुलों की भी कोई कमी नहीं है। टका टक एक पैर पे खड़ा रहता है बगुला ऐसे करके, एक पांव ऐसे एक पांव ऐसे रखता है, मानो आशीर्वाद की मुद्रा में है। तो हमारे संग भी जो लोग आए हैं, हमारे प्रिय लोग, सेवा का दंभ भरते हुए, अब बेचारे एक बर्मन जी हमारे हैं,
अब एक बर्मन जी के ऊपर में सारा लठिया लगा करके कह रहे हैं तुम ही पूरा गिरिराज जी उठाओ। अच्छा, काम में काम क्या है मैं तुम्हें बताऊं, अगर कोई कार्य होवे तो बाकी लोग यही काम समझते हैं कि हम उन तक बात पहुंचा दे, वही उनका काम है। वाह भैया, एक व्यक्ति तक बात पहुंचा दे इसी को कर्म समझते हैं। जरा सोचो, भगवतीय कार्य में तुम साधारण सामाजिक कर्म में भी जाते हो, किसी के विवाह इत्यादि, गांव में विवाह शादी हो रहा है तब भी तुम अपना हाथ बटाई देते हो। और आज परमात्मा का यहाँ जन्म हुआ, कल यहाँ फिर विवाह होगा, इससे बड़ा उत्सव और अवसर जीवन में तुम्हें कब मिलेगा, कब आएगा? अगर प्रत्यक्ष भागीदारी न रहे तो याद रखना, इस दुनिया में बिना शुल्क के तो भगवान भी नहीं मिलते। कौन कहता है भगवान बिना शुल्क के मिलते हैं? साबित करो, मैं शास्त्रों से साबित करता हूं। बोलो, बस सबरी को कैसे मिल गए महाराज और जूठा बेर खा गए? अरे सबरी के तुम 100 मिल पाओगे? सबरी की इतनी बदनामी हुई उस जंगल में, उस वन में, सारे जितने भी ऋषि मुनि थे उस समय के सबरी से चलते थे। उनके गुरु मतंग ऋषि के ऊपर में कैसे कैसे आरोप लगाए गए कि बताओ सबरी के साथ रहता है, महिला के साथ रहता है, बड़ा गुरु घंटाल बना हुआ है। जिन सबरी के नाम लेकर के बड़ी सबरी सबरी राम राम किए जा रहे हो, उनके थोड़ा डार्क को भी देख लेना। उस समय के उपस्थित लोगों के हृदय में उनके प्रति कैसी धारणा थी। जिस अयोध्या का नाम लेते नहीं थकते, उसी अयोध्या के लोग सीता के चरित्र के ऊपर शंका किए थे। लंका के लोगों को शंका नहीं था। लंका में सब जानते थे कि जानकी जैसा पवित्र और जानकी से जैसी देवी इस ब्रह्मांड में कोई नहीं है, परंतु अयोध्या के लोगों ने ही शंका जारी कर दिया था। महाराज